देखिए दोस्तों, ये हमारे जेट प्लांट है जो बहुत हेल्दी और घना हो गया। ये में हमारी बास्केट में है। आज इसी को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे सॉइल मीडिया बनाएंगे, क्या फर्टिलाइज़र देंगे, कितने इंची पॉट में करेंगे, ये सारी बातें आपके साथ में हम शेयर करेंगे। इसीलिए आपके साथ जेट प्लांट अपने दिखा रहे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। और इसी तरह से प्लांट्स रूट बाउंड हो जाए तो उसे फटाफट हमें रिपोर्ट करना चाहिए उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। और ये देखिए, बहुत ही घना हो गया है। बास्केट में ही ये हमारा प्लांट है। बास्केट इतनी भर चुकी है इसकी कि बिल्कुल इधर उधर दोनों साइड में ये फैल गया है। बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही बिग साइज़ का, बिल्कुल इससे उठाना लेके आना भी मुश्किल लग रहा था। अब इसको मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने 2 पॉट लिए हैं क्योंकि ये एक पॉट में नहीं आएगा। ये देखिए, ये मेरे 8 इंच के पॉट हैं। अब मैं इसको 8 इंच के पॉट में रिपोर्ट करने जा रही हूँ क्योंकि ये बिग हो गए हैं इसलिए। और इसमें नीचे ये क्लॉथ वाला थैला है वो मैंने फाड़ के डाला है। ऊपर से देखिए, ये मिट्टी मेरी पहले से तैयार है। मैंने तेज पत्ता की रिपोर्टिंग की थी तब की ये सॉइल मेरी बची हुई थी, तो उसको मैंने पॉट में भर के रख लिया था। तो इस पॉट में सभी कुछ मिक्स है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दूंगी जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि अभी टाइम है इसकी ग्रोथ का, फिर डोरमेंट हो जाते हैं। और इसलिए मिट्टी बहुत भुरभुरी मेरी बनी है क्योंकि इसका देखिए, बहुत ये मिट्टी मेरी गीली है, बारिश में ये भीग चुकी है। उसके बाद भी ये देखिए भुरभुरी है। जब हमारी मिट्टी में भुरभुराहट होती है तो उसी तरह से हमारी मिट्टी होती है। इसको निकालना अब हमें पड़ेगा। बास्केट से तो ऐसा पूरा निकल आया है क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें पूरी रूट्स हो गई हैं, इसलिए अब इसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम से सोच रही हूँ इसकी रिपोर्टिंग को, पर इसका टाइम ही नहीं आ पा रहा था। आज इसी को लेके सबसे पहले मैं इसका काम करने बैठ गई। ये देखिए, दोनों साइड से अलग अलग हैं, तो इसको क्या करना है, मैं सेंटर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। इस प्रकार से दोनों साइड से मैंने ऐसे पकड़ के हल्के हल्के किया तो ये अलग अलग हो गई हैं रोड्स। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है क्योंकि इससे हमारी ब्रांचेस टूट सकती हैं, इस वजह से। तो हमने इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 प्लांट हमारे रेडी हो गए हैं। वो भी हैवी है, इसलिए मैंने 8 इंच का पॉट चूज़ किया है अभी। और 8 इंच के पॉट में इनको लगाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि हाँ, 2 पॉट मुझे तैयार करने पड़ेंगे। और इस मिट्टी को अब हमें फिल कर लेना है। उस वाले पॉट में भी इसको फिल करूँगी, आधा आधा इसमें रखूँगी। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी गीली मिट्टी होने के बाद भी ये देखिए, मैं टाइट से दबा दबा के इसका मैं लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बनने के बाद भी ये देखिए कैसे फूट गया आसानी से। तो इस प्रकार की मिट्टी होना है। इस प्रकार की मिट्टी के लिए 40% सॉइल, 40% रेत ले लीजिए। 20% आप कोई भी फर्टिलाइज़र ले लीजिए, काऊ डंग ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। और क्योंकि ये धूप का प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी से इसमें फंगस का अटैक हो जाता है और ये लीव्स भी अपनी नीचे को गिराना शुरू कर देता है, इसलिए। तो इसमें कोकोपीट वगैरह की ज़रूरत नहीं। अब मैं ये डाल रही हूँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है ये हमारा। इसमें मैं ये नीचे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसी के ऊपर मैं अपना प्लांट रखूँगी। अब ये मैंने नीम खली डाल दिया है। नीम खली भी डालना ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का पेस्ट का अटैक ना हो। अब ये मैंने हल्दी और चाय पत्ती डाल दी है। इस प्लांट को चाय पत्ती और कॉफ़ी, ये दोनों फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो इस प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, बिग साइज़ के बनाते हैं। अब ये एप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ छोटे वाले 1 चम्मच से, ताकि हमारे प्लांट जो एकदम से अब एक साथ हैं भी अलग अलग भी हो जाएंगे, उस बास्केट से भी अलग होंगे।
तो शॉक में ना जाए, इसलिए तो मैं थोड़ा ये एप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ। इससे थोड़ा प्लांट भी हेल्दी हो जाता है। जो फूड हमने दिया है वो उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो इस तरह से मैंने आधा पॉट भर के सारा फर्टिलाइज़र उसी मिट्टी में मिक्स कर दिया है। उसी के ऊपर अब मैं ये देखो मैंने रख दिया है, तो पॉट ऊपर तक फिल हो गया है। अब इसकी साइड में जो स्पेस है उसमें मैं मिट्टी को मैं फिल कर दूंगी, जिससे कि ये प्लांट सेट हो जाए। ये हैवी होने की वजह से थम नहीं रहा है। और इस तरह से हम इसमें मिट्टी साइड से भर के इसको सेट कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से सेट हो गया है। अब देखिए एकदम से ऐसा लग रहा है, हाँ 2-3 साल पुराना ये मेरा प्लांट है। इस तरह से जब मिट्टी को सेट करेंगे तो उसको अच्छे से दबा के, ताकि वो इधर उधर हिलडुल ना जाए, डिसबैलेंस ना हो। अब हम इसी तरह दूसरा प्लांट भी अपना रिपोर्ट कर लेंगे। और ये प्रॉपर धूप का प्लांट है और इसे हमें बारिश से बचाना है। हमारा प्लांट तो है, ये हैंगिंग बास्केट बारिश में ही हैंग थी बाहर, जहाँ पे हमने फ्रंट गार्डन है जाल, वहीं पे टांग रखी थी मैंने ये। अब इस तरह से हमारा तो पूरा बारिश में ही था, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। वो तो हैंगिंग में सारा पानी निकल जाता है, इसलिए ये प्लांट हमारा ठीक ठाक है। अब इस पे भी मैंने डाल लिया है फंजीसाइड, क्योंकि फंजीसाइड इसमें मैंने इसलिए डाला है, देखिए ये वाले प्लांट की स्टेम ना थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इसमें मैंने अब ये हमने वर्मी कंपोस्ट डाल लिया, नीम खली डाल ली, हल्दी भी मैंने डाल दी है, क्योंकि इसमें मुझे सारा कुछ डालना है। क्योंकि उस प्लांट की कंडीशन अच्छी थी, इस प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं है। जो उसमें डाला था वही मैंने इसमें टोटल सारी चीज़ें डाल ली हैं। तो इस तरह से अब इसकी भी मैंने कर देनी है रिपोर्टिंग। और वो ज़्यादा बुशी है। और इसमें एक चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और ये देखिएगा इसकी स्टेम अभी आपको मैं दिखाती हूँ अच्छे से, तो आप लोगों को भी ठीक से समझ में आ जाएगा कि बारिश में रखने से होने से क्या हो सकता है। अगर अच्छे से उसके फर्टिलाइज़र ना मिले, ग्रोथ ना हो और उसकी स्टेम इस तरह से हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि स्टेम ही इसकी बेकार हो जाती हैं। जब स्टेम बेकार हो जाएंगी तो प्लांट अपने आप बेकार हो जाएगा। इसकी स्टेम बीच में देखिए लीव्स ही बिल्कुल गायब हो गई हैं, सारी लीव्स इसकी गायब हो गई हैं, लीव्स इसमें रह ही नहीं गई हैं। इस तरह से देखिए, तो इसकी लीव्स गायब हुई हैं, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से हो गई हैं। तो अब हमें इसमें, इसीलिए हमने फंजीसाइड डाला है। तो इस पे आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, फंजीसाइड लगा भी सकते हैं, जिससे कि इसकी स्टेम जो है फिर से हेल्दी हो जाएगी। इसमें जो फंगस वाइट वाइट सा आ जाता है, तो वो फंगस ही होता है जो वाइट वाइट होता है। उसको दूर करने के लिए बस फंजीसाइड का स्प्रे ही सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है जो हम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कोई भी लीव्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप आगे से 2 पत्ती हटा देंगे तो पीछे से जितने नॉट एरिया हैं वहाँ सब जगह से लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नॉट एरिया से ही न्यू न्यू शूट्स, न्यू न्यू किले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी स्टेम बिल्कुल बेकार हो चुकी है, डेड सी हो गई है, तो उसको काट के निकाल दीजिए। अदरवाइज उस स्टेम में न्यू न्यू शूट्स आ जाएंगे। जेट प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, इतनी जल्दी इसको कुछ नहीं होता है, बस लीव्स ही झड़ जाती हैं दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो, प्लांट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो हाइप के पॉइंट भी आप दे सकते हैं।